हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के कुछ अलग पार्ट, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं, इमेज के बारे में है, फिर प्लेन मिरर है, फिर उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशंस हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो बच्चों, आज जो हम क्लियर करने वाले हैं, सबसे क्लियर करने वाले हैं सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक है बच्चों, दो तरह का टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शंस। क्या होता है बच्चों? रेगुलर रिफ्लेक्शंस। और दूसरा होता है बच्चों इररेगुलर रिफ्लेक्शंस। क्या होता है? इररेगुलर रिफ्लेक्शंस। बच्चों इसका दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, अब देखिए दोनों में क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है बच्चों कि रेगुलर रिफ्लेक्शंस जो होते हैं बच्चों वो स्मूथ सरफेस से होते हैं। किससे होते हैं? तो टेक्स प्लेसेस फ्रॉम स्मूथ सरफेस। क्या होता है बच्चों? स्मूथ सरफेस। ठीक है बच्चों, और दूसरा कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, इसका सबसे एग्जाम्पल है वो है मिरर। क्या है बच्चों? मिरर। ठीक है बच्चों, तो यानी क्या हुआ कि अगर रिफ्लेक्शंस जो है वो स्मूथ सरफेस से होगा, किससे होगा? टेक्स प्लेसेस फ्रॉम, किससे होगा बच्चों? स्मूथ सरफेसेस। तो बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शंस। और अगर रफ सरफेस से हुआ तो उसे बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इररेगुलर रिफ्लेक्शंस, यानी टेक्स प्लेसेस फ्रॉम रफ सरफेसेस। किससे बच्चों? रफ सरफेसेस। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एग्जांपल हो जाएगा वॉल, रोड एक्सेट्रा। यानी हमारे घर के, यानी हमारे आसपास के जितने भी चीज़ है उनसे जो रिफ्लेक्शंस होता है बच्चों वो होता है क्या बोलते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए दोनों में बच्चों, देखिए डिफरेंस क्या है बच्चों, होता क्या है बच्चों इसमें जो है, ये देखिए ये एक प्लेन मिरर है। क्या है बच्चों? प्लेन मिरर। अब इस पे इंसिडेंट लाइट आ रही है। क्या आ रही है बच्चों? यहाँ देखिए सारे के सारे इंसिडेंट लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, और सारे के सारे पैरेलल इंसिडेंट लाइट आ रही है। क्या आ रही है? पैरेलल इंसिडेंट लाइट आ रही है ना। तो ये जितने भी हैं ऑल द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है बच्चों? ऑल द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब होता क्या है बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शंस, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शंस में जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो सारे के सारे पैरेलली जो हैं वो पास आउट हो जाते हैं, यानी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? पैरेलली पास आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यानी ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर द रिफ्लेक्शंस। क्या है बच्चों? आफ्टर द रिफ्लेक्शंस ऑल द रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका एक और पॉइंट बन गया, ऑल द रिफ्लेक्टेड रे becomes parallel to each other after reflection। ठीक है बच्चों, यानी क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर द रिफ्लेक्शन। बेटा इसमें जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस वैलिड होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड। क्या है बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड। बेटा ये कॉमन पॉइंट है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है बच्चों, बट अंतर जो होता है वो बस इस वाले पॉइंट में होता है, इसीलिए इसको मेजर वाला डिफरेंस मान लीजिए। क्या होता है कि इसमें रिफ्लेक्टेड रे वो क्या होता है? पैरेलल टू ईच अदर। क्या होता है बच्चों? पैरेलल टू ईच अदर। बट इन दिस केस जैसे कोई भी अगर सरफेस है, जैसे मान लीजिए बच्चों कि रफ सरफेस है। क्या है बच्चों? रफ सरफेस है। ये लीजिए मैंने इसे मिरर बना दिया। ठीक बच्चों, अब इसमें मैंने यहाँ से प्लेन मिरर मतलब पैरेलल इंसिडेंट करवाया। ये लीजिए करवा दिया कि नहीं करवा दिया बच्चों? हाँ, ये इंसिडेंट करवाया। तो जैसे इंसिडेंट करवाता है बच्चों तो इसमें जो रिफ्लेक्ट होता है तो ये पैरेलली नहीं जाता है, ये पैरेलली नहीं जाता है बच्चों, ये पैरेलली नहीं जाता है। तो बोलते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर, नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है?
नहीं, तो अगर दिक्कत नहीं, हाँ लेकिन इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस चीज के लिए वैलिड होता है और किस चीज के लिए नहीं होता है, तो आपको बोलना है कि बोथ रेगुलर और इररेगुलर दोनों के लिए क्या होता है बच्चों? वैलिड होता है। क्या होता है? वैलिड होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिख देते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन reflected ray are not parallel to each other. बच्चों अगर यहां पे रिफ्लेक्टेड रे का बात तो आ गया है, तो यहां पे ही हम क्या करते हैं, यहीं पे हम इमेज को भी डिफाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इमेज को भी डिफाइन कर लेते हैं। इमेज क्या होता है बच्चों? इमेज जो होता है वो इंटरसेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है। क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है, तो कैसे मीट कर रहा है? तो अब देखिए बच्चों, दो तरह से मीट करता है। या तो रिफ्लेक्टेड रे रियली में मीट करेगा, या तो अपीयर टू मीट करता है। क्या करता है? रियली मीट करेगा या तो अपीयर टू मीट करता है। और जब भी रिफ्लेक्टेड रे रियली में मीट करता है तो उसे बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल इमेज। और जब क्या कहते हैं बच्चों? अपीयर टू मीट होता है। क्या होता है बच्चों? अपीयर टू मीट, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो चलिए अब उसके इमेज को देखते हैं और इमेज के टाइप्स को देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों? तो देखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे इमेज क्या है बच्चों? इमेज बच्चों लिखिएगा, इमेज आर द इंटरसेक्शंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इमेज आर द इंटरसेक्शंस ऑफ क्या है बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, फिर लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो बच्चों पहला इमेज जो होता है वो होता है रियल इमेज, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वर्चुअल इमेज। क्या होता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखेंगे इमेज। क्या है बच्चों? इमेज इमेज। ठीक है बच्चों, तो इमेज क्या हो गया? लिखेंगे इमेज आर दी, या इमेज आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, ठीक। अब जो होगा, जो इमेज है वो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट वन इज बच्चों बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। ठीक बच्चों, दूसरा बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे बच्चों? वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, अब रियल इमेज को एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रियल इमेज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, रियल इमेज में क्या होता है बच्चों? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रियल इमेज जो हो गया बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये देखिए एक मिरर मैं बना रहा हूं, आप लोग खुद पहचानेगा बच्चों ये कौन सा मिरर है। 7-8 क्लास में बताया जाता है बच्चों, तो ये बोला जाता है कनकेव मिरर। क्या बोला जाता है बच्चों? कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में यहां देखिए, मैं जैसे ही इस पे पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं बच्चों? पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाया ना। हाँ, तो पैरेलल लाइट इंसिडेंट करने के बाद ये देखिए, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे देखिए गौर से बच्चों, यहां पे रियली में मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे हैं ना। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे अगर रियली में मीट करेगा तो बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? रियल इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल इमेज। यानी यहां हो गया रियल इमेज। क्या होता है बच्चों? रियल इमेज। और रियल इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि रियल इमेज आर इन्वर्टेड इन नेचर। क्या होता है बच्चों? रियल इमेज आर इन्वर्टेड इन नेचर, यानी उल्टा हो जाता है। यानी अगर आप ऐसे सीधे खड़े हैं तो आपका जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, तो रियल इमेज समझ में आ गया बच्चों। तो इसका कुछ पॉइंट यहां लिख लेते हैं। Here reflected ray really meet each other। ठीक बच्चों, और दूसरा कि रियल इमेज आर फॉर्म्ड बाय, या रियल इमेज आर फॉर्म्ड बाय
कनकेव मिरर। किससे होता है बच्चों? कनकेव मिरर से। किससे होता है फॉर्मेशन? कनकेव मिरर से। और एक क्या बोला, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। वो पॉइंट क्या लिखते हैं? रियल इमेज आर इन्वर्टेड इन नेचर। रियल इमेज आर इन्वर्टेड इन नेचर। तो बच्चों रियल इमेज समझ में आ गया ना? रियल इमेज के 3 पॉइंट हो गए। क्या क्या हो गया कि रिफ्लेक्टेड रे जो होता है इसमें रियल इमेज जनरेट करता है, और दूसरा क्या होता है कि ये कनकेव मिरर के द्वारा फॉर्मेशन होता है, और तीसरा क्या होता है कि ये इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। तो यानी यहां तक आपको समझ में आ गया क्या इमेज का, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं वर्चुअल इमेज क्या है बच्चों। वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। ठीक बच्चों, तो वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज बच्चों एक सिंपल सा है। जैसे अब देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ कन्वेक्स मिरर। क्या बनाता हूँ बच्चों? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों? ये देखिए, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। क्या हो गया बच्चों? कन्वेक्स मिरर, ओके। अब इस कन्वेक्स मिरर में जैसे ही हमने क्या किया, मतलब पैरेलली लाइट इंसिडेंट करवाया, इस मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर जो होते हैं वो लाइट को डाइवर्ट कर देता है, यानी फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसीलिए वो लाइट को कन्वर्ट कर रहा था बच्चों, एक जगह पे लाके मीटअप करवा रहा था, रियली में मीटअप करवा रहा था, तो वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। बट इन दिस केस, वर्चुअल इमेज के केस में, यहां पे पैरेलल लाइंस जब इंसिडेंट करवाते हैं तो वहां से ये देखिए, ये लाइट को डाइवर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, फैला दिया कि नहीं कर दिया, और ये देखिए ये इधर चला गया कि नहीं चला गया। तो अब बच्चों ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, यानी लाइट फैल गई। क्या हो गई? लाइट फैल गई। तो अब बच्चों यहां से हम क्या करते हैं, देखिएगा डॉटेड लाइन से इसको पीछे की ओर ले जाते हैं, यानी अपीयर टू मीट करवाते हैं, यानी इमेजिनेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इमेजिनेशन करते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों तो मिल नहीं रहा है ना, तो ये रियली तो मीटअप करेगा नहीं, तो कैसे करेगा? अपीयर टू मीट। हम अपने दिमाग में इसको पीछे की ओर, यानी बिहाइंड द मिरर ले जाते हैं लाइन को। और ये देखिए गौर से बच्चों, जब हम इसको पीछे की ओर ले जा रहे थे तो यहां पे ये मीटअप कर गया कि नहीं कर गया, तो वर्चुअल इमेज हो गया। क्या हो गया बच्चों? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या हो गया बच्चों? पहला पॉइंट है यार, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट अदर, अपीयर टू मीट एट ईच अदर। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमारे मतलब कि जैसे आप खड़े हैं उसके सामने वैसा ही बनता है इमेज। मतलब अगर सीधा ऐसे खड़े हैं तो आपका इमेज भी क्या होगा? ऐसे एकदम डिट्टो का डिट्टो, सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा, ठीक है। या उसको कहते हैं इरेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? यानी इरेक्ट। जैसे कि रियल इमेज क्या होता था? इन्वर्टेड, यानी वो उल्टा हो जाता था। बट वर्चुअल इमेज केस में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो बोलते हैं वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट इन नेचर। क्या है बच्चों? इरेक्ट इन नेचर, ठीक है। अब तीसरा क्या है बच्चों कि वर्चुअल इमेज जो होता है वो सबसे ज्यादा प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर के द्वारा फॉर्मेशन होता है। आप गौर से देखिएगा कि आपका जो मतलब प्लेन मिरर में फोटो बनता है, यानी आपका जो चेहरा देखते हो, आप जैसे खड़े हैं वैसे ही आपके सामने में बन जाता है। क्या होता है? वैसे ही आपके सामने में बन जाता है। तो बोलते हैं वर्चुअल इमेज जो होते हैं वो इरेक्ट इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? इरेक्ट इन नेचर। फिर दूसरा क्या है बच्चों, जो वर्चुअल इमेज होता है कन्वेक्स मिरर के द्वारा फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों? कन्वेक्स मिरर के द्वारा। जैसे कि अगर आप गाड़ी का जो बैक मिरर होता है, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें देखिएगा जो आपके पीछे ऑब्जेक्ट है वो आपका सामने डिट्टो का डिट्टो वैसा ही बनता है। अगर वो सीधा खड़ा है तो सीधा बनता है, अगर वो टेढ़ा है तो वो टेढ़ा ही दिखता है, ठीक है बच्चों। तो यानी क्या हुआ, जो वर्चुअल इमेज जो होते हैं बच्चों वो फॉर्म्ड बाय होते हैं, यानी कौन कौन से मिरर? तो प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर, यानी इट इज फॉर्म्ड बाय, पहला क्या होता है बच्चों? कन्वेक्स मिरर। क्या है? मैं भी मिरर की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं लेंस की बात अभी नहीं कर रहा हूं। लेंस में जब जाऊंगा तो वहां पे बात करूंगा। दूसरा प्लेन मिरर। क्या होता है बच्चों? प्लेन मिरर। अच्छा बच्चों, अभी तक आपको ये दो चीज समझ में आ गया क्या? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस और इमेज का समझ में आ गया ना? तो अब मैं जो एक समझाने वाला हूं वो समझिएगा बच्चों, वो है एंगल ऑफ डेविएशंस। क्या है बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशंस, ठीक है बच्चों। इसको लिख लिया था ना? हाँ, साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है।
या तो फिर मतलब मैं 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए जब साइड होता हूँ बच्चों, तो आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, आपको पूरा नोट्स के नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, मैं अगली बार से कोशिश भी करूँगा या इसी बार बच्चों डाल दूंगा क्या, तो मैं उसके साथ PDF के फॉर्म में नोट्स को, ठीक है बच्चों। ओके, तो आइए बच्चों अब आप जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो क्या है, बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना बच्चों। अब एंगल ऑफ डेविएशन को डिनोट करते हैं बेटा, ये एस लिखते हैं ना, इसी को ऐसे करके थोड़ा सा पुछड़ी आगे कर देते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा, ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल्टा। अब ये जो डेल्टा है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब ये वो वाला डेल्टा नहीं है बेटा, चेंज वाला डेल्टा नहीं है, ये डेल्टा फिजिक्स का डेल्टा है। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है, वहां पे चेंज होता था जिसमें फाइनल माइनस इनिशियल करते थे ना, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा। अब होता क्या है बच्चों, समझिएगा ध्यान से, ये एक प्लेन मिरर है, क्या है बच्चों, है कि नहीं है। तो अब अगर इस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है, इंसिडेंट करवाया। अच्छा बच्चों, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये लाइट ऐसे ही यहां से ऐसे सीधे सीधे चले जाता है, नहीं चले जाता, चले जाता ना, हाँ। तो बच्चों अब यहां देखिए, अगर जैसे ही मैंने यहां पे प्लेन मिरर डाला तो अब ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब ये देखिए, यहां से ये जो रिफ्लेक्टेड, ये जो इंसिडेंट रे का जो लाइन है, इस लाइन से ये जो डेविएट किया है बच्चों, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा बच्चों, अब आइए थोड़ा सा आप मेरा थोड़ा मदद कीजिएगा बच्चों, वो देखिए यहां पे ये क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल। क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल को एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। थोड़ा सा बच्चों संभाल लीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा और छोटा हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप समझने के लिए है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर, और ये वाला क्या हो गया, डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। क्या हो गया बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा बच्चों, अब यहां देखिएगा, समझिएगा ध्यान से कि अब अगर मैं देखूं किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमम एंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री। कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। किसके थ्रू, तो बाय लीनियर पेयर। तो बच्चों लिख सकते हैं क्या, बाय लीनियर पेयर एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई बात दिक्कत है बच्चों, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ये तीनों एंगल मिला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये आई और आर बराबर होता है कि नहीं होता है, तो हम इस आर के जगह पे एंगल आई ही लिख दे क्या, हाँ, तो ये लीजिए, तो एंगल आई प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से इस दोनों को जोड़ेगा तो 2i प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 माइनस 2i। तो यहाँ से आपको एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन का क्या आ गया, फॉर्मूला। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया ना, एंगल ऑफ डेविएशन। तो देख लो बेटा, फिर उसका मिटाने वाला हूं, ओमिट करने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसे ओमिट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, ओमिट कर रहा हूं, एंगल ऑफ डेविएशन को ओमिट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां के बाद जो बच्चों आता है वो है एंगल ऑफ डेविएशन के बाद प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या आता है बच्चों, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है बच्चों, तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जो होती है वो एक सिंपल सा चीज है। क्या है, एक मिनट बच्चों, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सिंपल है, कुछ नहीं है बच्चों। ये देखिए, अगर यहां पे ये क्या है बच्चों, प्लेन मिरर। क्या है बच्चों, प्लेन मिरर, ठीक है बच्चों। अब जैसे इस प्लेन मिरर पे हम 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली लाइट को फॉल करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, फॉल करते हैं। ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि कोई भी प्लेन मिरर है, अगर ऐसे रखा हुआ है, इससे ऊपर से ऐसे टॉर्च जलेगा तो वो अपने आंखों में पड़ता था ना, याद कीजिएगा बचपन में बहुत सारा किए थे अपन ने। तो यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलरली लाइट डालते हैं बच्चों, तो वो अपने पाथ पे क्या हो जाता है बच्चों,
रिट्रेस आउट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? वो जिधर से आया था उधर ही वापस चला जाता है। अगर इस केस में क्या हुआ तो बच्चों, अब इस केस में गौर से देखिएगा बच्चों, यहां पे ये जो है इंसिडेंट रे भी यहीं पे है, नॉर्मल भी यहीं पे होगा क्योंकि वो भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है बच्चों, क्या है? इंसिडेंट रे भी उसी लाइन पे, नॉर्मल भी उसी लाइन पे और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन पे है ना बच्चों। तो यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों सेम लाइन पे है कि नहीं है? तो बच्चों तो एंगल आई कितना हो जाएगा? तो एंगल आई हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्योंकि अगर देखिएगा ध्यान से, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो इस एंगल बिटवीन क्या होता है? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या होता है? अब दोनों सेम लाइन पे ऐसे, तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। तो ये एंगल आई कितना हो जाएगा? 0। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आर कितना हो जाएगा बेटा? वो भी 0 डिग्री। अच्छा, तो अब यहां पे डेविएशन पूछ लिया बच्चों, यानी एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लिया, तो वो कितना होगा बच्चों? तो वो निकालने के लिए अगर हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2 इंटू यानी 0 0, तो यानी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट समझ में आया क्या बच्चों? क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? क्या हो गया बच्चों? 180 डिग्री। कितने हो गए? 180 डिग्री। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, यहां पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या है बच्चों? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अब आपको यहां पे आपको निकालना है, मैं डायरेक्टली बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि इफ एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड एंगल आर एंड डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन। फिर दूसरा कि इफ एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे इज इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड एंगल आई, एंगल आर और डेल्टा। फिर तीसरा क्वेश्चन बच्चों, इफ एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 75 डिग्री, देन एंगल आई इज इक्वल टू व्हाट और एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया कि आ गया? ये 3 क्वेश्चंस कीजिए आप जल्दी से फटाफट, विद इन 2 मिनट्स बच्चों कीजिए। हो गया बच्चों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर एंगल आई 60 डिग्री है तो बच्चों एंगल आर कितना हो जाएगा? वो भी 60 डिग्री। और डेविएशन कितना हो जाएगा बच्चों? तो 180 माइनस 2i, तो अगर 2i करेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 इंटू 60 यानी 120, तो 180 में 120 चला गया तो बेटा वो भी 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? वो भी 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ क्या बोलता है कि एंगल बिटवीन द मिरर एंड द इंसिडेंट रे इज 45 डिग्री। तो बेटा इस केस में देखो यहाँ से ये रहा है इंसिडेंट रे और ये रहा, ये 45 हो गया, तो यहाँ नॉर्मल, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। तो एंगल आई कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री। ठीक है, एंगल आर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो डेविएशन कितना हो जाएगा बेटा? तो 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये इसका आंसर है बेटा। अब इस केस में अगर आपको डेविएशन 75 दे रखा है, क्या दे रखा है? 75, तो यहाँ बोलेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, तो बेटा तो यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा, तो 180 माइनस क्या बोलेंगे? 75। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 105 आ जाएगा 2i बराबर। तो बेटा 2i बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 17 क्या बोलेंगे? 105/2। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा? बोलो बच्चों। 52.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 52.5 डिग्री। तो यानी एंगल आई हो गया 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 52.5 डिग्री। ओके, समझ में आ गया क्या? चलो अब यहां पे आता है एक टॉपिक आता है रोटेशन ऑफ मिरर। क्या है बच्चों? रोटेशन ऑफ मिरर। ठीक है, क्या बच्चों? रोटेशन ऑफ मिरर। ओके, समझिएगा रोटेशन ऑफ मिरर क्या होता है। बेटा रोटेशन ऑफ मिरर जो होता है वो सिंपल है। क्या होता है बेटा? रोटेशन ऑफ
प्लेन मिरर बोल लो या फिर रोटेशन ऑफ मिरर बोलो, या हाँ रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब जैसे ये मान लीजिए शुरुआत में ऐसे था, अच्छा ये इंसिडेंट हो गया, हो गया, हो गया। पहले जो थी, ठीक है, रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है, अब मतलब ऐसे था तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से ऐसे चला गया, कैसे चला गया बच्चों, ऐसे चला गया, ठीक है बच्चों, हाँ चला गया, चला गया। तो अब हमने क्या किया कि इस मिरर को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी ये लीजिए इधर की ओर मिरर को मैंने रोटेट कर दिया, यानी पहले जो एंगल थी अब यहां से मिरर को मैंने स्टार्ट कर दिया, कैसे कर दिया बच्चों, यहां से ये मिरर, हाँ लेकिन कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे को फिक्स रखे, इंसिडेंट रे को फिक्स रखे मैंने क्या किया, मिरर को अब यहां से रोटेट करके ऐसे कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, रोटेट कर दिया, यानी हम हमने एंगल को चेंज कर दिया, एंगल कितना चेंज कर दिया, थीटा एंगल चेंज कर दिया। ये लीजिए प्लेन मिरर बच्चों, ठीक है, हाँ तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे भी तो चेंज होगा ना बेटा, ये लो रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो गया, क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो गया, यानी जितना था अब उस अनुकूल से, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा, नॉर्मल चेंज हो जाएगा। जैसे कि सपोज मानिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूं, पहले यहां पे नॉर्मल था ना, हाँ अब नॉर्मल इस जगह पे हो जाएगा ऐसे, तो यानी इधर एंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किया आपने जगह पर से, रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किया, तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करता है, जितने से ये मिरर बढ़ाओगे ना उसके 2 टाइम्स से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करता है, कितने से रिफ्लेक्टेड करता है, तो यानी ये हो जाएगा बेटा 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, कीपिंग इंसिडेंट रे fix if mirror is rotated through angle theta, कितने से बेटा, एंगल थीटा, then reflected ray rotate through 2 थीटा, कितने से बेटा, मतलब 2 थीटा से, यानी अगर मैं इधर 30 से करूंगा तो ये 60 से जाएगा, या मैं 20 से करूंगा ये 40 से जाएगा, समझ में आ रहा बेटा, यानी ये 45 से तो ये 90 से जाएगा, ओके ना, ओके ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए अब जब यहां तक हो गया तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब प्लेन मिरर का झलक देता हूं, क्या है बच्चा, प्लेन मिरर का झलक देता हूं। प्लेन मिरर क्या होता है, मैंने लगभग सारे चीज तो प्लेन मिरर के यहीं पे क्लियर कर दिया है, कुछ कुछ पॉइंट है बेटा वो क्लियर कर देता हूं।